वाह निधि, ये कलर तो तुम पे बहुत सूट कर रहा है। पसंद आया? जी भाभी। बड़े प्यार से लाएंगे तुम्हारे लिए, कल ही पहनना। प्रांजल, क्या है? क्या है? तुम आज पूजा के दिन मार्केट चलेगी और वो भी किसी को बोले बिना और किसी से पूछे बिना? हाँ? अच्छा, तो आज घर में पूजा थी, यानी कि प्रसाद भी बटा होगा। निधि, तुमने मेरे प्रसाद रखा कि नहीं? प्रांजल, मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या जवाब दूं सुरेन, जब मुझे पता ही नहीं कि घर में पूजा थी। मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। देखो, अगर मुझे बता दिया होता कि घर में आज पूजा थी तो मैं कल मार्केट चली जाती, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड बाय द वे, तुमने मुझे सुबह बताया था कि आज घर में पूजा है, तो मैं तो खुद ही याद नहीं था। तुम भी ना सुरेन। इसमें इसकी क्या गलती? इसे तो किसी ने बताया नहीं। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। बड़ों का फर्ज बनता है कि अगर छोटों को कोई बात पता ना हो तो उन्हें बताएं। सुषमा को तो सब पता था। उसे तो खुद पूजा का ध्यान रखना चाहिए था और प्रांजल को बताना चाहिए था। सुषमा, क्या हो गया है तुझे? घर में इतनी बड़ी पूजा थी और तू प्रांजल के साथ चली गई। चाची जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। आज से पहले तो मुझसे ये गलती कभी नहीं हुई, पहली बार हुई, और उसलिए मम्मी और राहुल से, मेरा मतलब है मेरे पति से डांट खा चुकी हूं मैं। क्या? मम्मी जी के सामने इनका नाम क्या ले लिया, उसके लिए भी डांट खा चुकी हूं मैं। और अब मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। दोबारा मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। सुषमा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए बेटा। बड़ी बहू तो मैं प्रांजल के आने के बाद हुई चाची जी। उसके पहले मैं सिर्फ एक बहू थी और तभी मैं ही इन सारी चीजों का ध्यान रखती थी। अब बड़ी माँ, बड़ी माँ, ये आपके लिए। ये क्या है? बड़ी माँ, ये पूजा का सामान है, मैं लाई हूँ आपके लिए। बड़ी माँ, आप भगवान की पूजा करती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच कहूँ तो मुझे और सुषमा दीदी को ना आपके लिए ये पूजा का सामान ढूंढने में ही देरी हो गई थी। मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन ये क्या बात हुई? आज तक हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है ना मैंने। बस एक बार, वो भी अपनी मर्जी से नहीं, प्रांजल के जिद के खातिर चली गई, तो सारा दोष मुझे दिया जा रहा है। प्रांजल को तो कोई कुछ नहीं कहता। सुषमा, प्रांजल नहीं है इस घर में। हाँ, मैं तो 50 सालों से हूँ ना इस घर में। अरे बाकी सबकी छोड़ो, मैं तुम्हें पूछती हूँ, तुम्हें क्या हो गया है? मम्मी के सामने तुम भी मुझे डांटे जा रहे हो। कितनी इंसल्ट हो गई मेरी। अरे अपनों से बड़ों के डांट में इंसल्ट कैसी? तुम इस घर में पुरानी हो इसलिए लोग तुम्हें ऐसा कहते हैं। अरे प्रांजल तो नई आई है, उसे इन सब चीजों को समझने की फुर्सत ही कहाँ? Why don't you understand, सुषमा? बस मुझे और कुछ समझाने की कोशिश मत करो। मैं बहुत अच्छी तरह से एक बात समझ चुकी हूँ कि इस घर में जो अपनी मर्जी से काम करता है ना, उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जो चुपचाप सहन करता है ना, उसे और दबाया जाता है। हेलो। हेलो सुमन, मैं अमित बोल रहा हूँ। जी कहिए। अच्छा सुमन, एक बात बताओ, ये तरुण साहब कौन है? एक्चुअली बात ऐसी है कि ये तरुण साहब मुझसे मिलने आए थे। तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो मैंने कभी पहले सुनी नहीं थी। जी, क्या वो अभी भी
आपके पास है? अब अब तो बेचारा किसी अस्पताल में ही होगा। मैंने और वीरेंद्र ने उसकी ऐसी पिटाई की है, उसकी शक्ल ही बदल गई है। सुमन, तुम डर गई थी क्या? अरे सुमन, तुम्हारे अमित में इतनी अकल तो है ही कि कोई भी ऐरा गैर अगर तुम्हारे पीछे बिना वजह पड़ जाए तो इतना तो समझ ही लेंगे ना, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? थैंक गॉड, ये बात आप पहले नहीं कह सकते थे। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। नहीं नहीं सुमन, जान मत निकालना। अब तो तुम्हारी जान मेरी है ना। अरे मैंने तो तुम्हें एक बात पूछने के लिए फोन किया था। जी कहिए। अच्छा सुमन, एक बात बताओ, अगर कोई भी लड़की इसी तरह मेरे पीछे पड़ जाए तो तुम तो यही सोचोगी ना कि इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा, ग्रीन सिग्नल मांग रहे हैं? अच्छा एक बात तो बताइए, कौन है वो लड़की? जरा पीछे पड़ के तो दिखाए, नाम तो बताइए जरा उसका। क्यों, क्या करोगी? इस बार प्रकाश भैया को नहीं भेजूंगी, बल्कि खुद जाऊंगी और बहुत पीटूंगी उसे। सुमन, तुम इस लड़की को नहीं पीट सकते। अरे उसका नाम तो बताइए। अच्छा, नाम जानना चाहती हो? तो लो सुनो, उस लड़की का नाम है सुमन। तभी तो मैं सोच रहा था कि आजकल टेलीफोन का जो बिल है इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। दिन भर आप फोन पर बैठी रहेंगी तो बिल तो ज्यादा आएगा ना। भैया ये फोन मैंने नहीं किया था, ये तो उनका फोन था। उनका किनका? तुम्हारे ससुर का? नहीं भैया। देवर का? नहीं भैया। बड़ी भाभी की? भैया। ओह अमित का। कैसा वो, क्या कह रहा था? भैया वो जो लड़का है ना तरुण, वो उनके पास गया था। तरुण अमित के पास गया था? फिर क्या हुआ? भैया उन्होंने भी वही किया जो आपने किया, मार पीट कर भगा दिया। ओह, यानी कि अमित भी थोड़ी बहुत मारा मारी कर लेता है? भैया आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी तो जान निकल गई थी। जान? तुम्हारी जान तुम्हारे पास है? मतलब ये कि मैंने तो सोचा था कि दिल के साथ साथ तुमने अपनी जान भी उसे दे दी होगी। भैया आप मुझे हमेशा छेड़ते रहते हैं। रिमेंबर वन थिंग, एक दिन मेरा भी दिन आएगा जब आपकी शादी होगी, जब भाभी घर में आएगी, तब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, समझे? भाभी? अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। काका, काका, आया बिटिया आया। क्या हुआ बिटिया? हाँ हाँ लाता हूँ अभी लाता हूँ। बिटिया बिटिया बिटिया, हेलो। हेलो बकुल साहब, मेम साहब की तबीयत खराब हो गई है। क्या? जरा जल्दी आ जाना। मैं अभी आया। क्या बात है? प्रिया की तबीयत खराब है। तो तुम क्या? क्या कहना चाहती हो? हेलो डॉक्टर साहब, मैं बकुल साहब के घर से बोल रहा हूँ। मेम साहब की तबीयत खराब हो गई है, जरा जल्दी आ जाना।
प्रिया ठीक हो ना? क्या बात है डॉक्टर? बकुल जी, एक मिनट मेरे साथ आइएगा। जी काका, इनकी बैग ला। डॉक्टर बताइए ना, बात क्या है? चिंता की कोई बात नहीं, योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। व्हाट? यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। What? बकुल, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात पे यकीन किया, लेकिन आज तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे चीट किया है। सुजाता, मैं खुद हैरान हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा कि हैरान तुम नहीं, हैरान मैं हूँ बकुल। तुमने तो कहा था कि तुम प्रिया से प्यार नहीं करते, तुम उससे नफरत करते हो। उसके बाप के कहने पे तुमने उससे शादी की। तुम्हारे बीच कोई संबंध नहीं है, वो कभी मां नहीं बन सकती। अरे जब कोई संबंध है ही नहीं तो फिर ये बच्चा कहां से आया? अब मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं? नहीं बकुल, आज तुम सुनोगे। बकुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मन मुझसे भर गया है और इस बच्चे का सहारा लेकर तुम मुझे अपनी और प्रिया से दूर करना चाहते हो? अगर ये बात है तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? एक तो पहले से इतना परेशान हूं, ऊपर से तुम। सॉरी सुजाता, प्रिया ने मुझे भी अंधेरे में रखा। डॉक्टर से तो 50 बार मुझे कहा प्रिया मां नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। और क्यों? तुमने भी उसके रिपोर्ट्स पढ़े हैं ना? और आज तुम ही। सुजाता, प्रिया अभी प्रेग्नेंट है, मां नहीं बनी। अब प्रेगनेंसी और डिलीवरी में बहुत बड़ा फर्क होता है, और लंबा समय भी। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? देख नहीं रही, सोच रही हूं। क्या? जो बात तुम कह रहे हो वही बात तुम्हारे दिल में है या नहीं? सुजाता, मेरी बातों पर मत जाओ। तुम सिर्फ मेरे दिल की धड़कन बन के रहो। मेरे दिल की बात तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी। छोड़ो भी, जो हो गया सो हो गया। कब तक सोच विचार करते रहोगे? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? पहाड़ नहीं टूटा है राधिका, पहाड़ की नींव खिसक गई और ये पहाड़ के टूटने की शुरुआत होती है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? वही जो मैं महसूस कर रहा हूं। आज पहली बार सुषमा ने ऊंची आवाज में बात की है, और ये अच्छा शगुन नहीं है। पुराने लोग कहा करते थे, आवाजें जब ऊंची होती हैं, दीवारें टूटने लगती हैं। मम्मी लिस्ट तैयार हो गई?
अरे मेरी लिस्ट तो कब से तैयार है, मैं तो अपना काम वक्त से करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये पकड़ो लिस्ट। और सुनो, इस बार चाय की पत्ती ठीक लेके आना। पिछली बार ऐसी चाय लेके आई थी, गले से नहीं उतरी। तुम्हारे पापा तो पी गए, वो तो हर चीज खाते पीते रहते, मुझे तो चाय पूरी की पूरी फेंकनी पड़ी, समझी? जी मम्मी। और सुनो, इधर आओ, इस बार मार्केट जाओ तो वक्त से वापस आना, समझी? मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम वहां जाके क्या करती हो। जब देखो आंखें मटकाती फिरती रहती है, उसके बाद सारा का सारा प्रॉब्लम हमारे सर पे आता है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मुंह में जबान नहीं है क्या? जब देखो हूँ हाँ करती रहती है। अब जाओ जल्दी आओ। करो सुमन। पापा आप? बेटा, मैंने आज से फैसला कर लिया कि घर की खरीदारी मैं करूंगा, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। लेकिन पापा। हाँ क्यों नहीं, मेहंदी जो रचा रखी है बेचारी ने। उसका ड्रामा है दोनों बाप बेटी का। उर्मिला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हमारे जज्बात को ड्रामा कहती हो? मैं नहीं चाहता हूँ कि सुमन घर से बाहर जाए और कोई दूसरा हादसा पेश आए। वो गुंडे की बात भूल गई क्या? नहीं, वो भी भूलने की बात है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ या वो, समझे? मुझे तो सामान से मतलब है। हाँ जाओ काम करो, ठीक है? लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इसके घर से बाहर ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी आवारागर्दी में इतनी भी कमी नहीं आएगी। हाँ, उसके लिए तो घर का फोन भी काटना पड़ेगा और एक कमांडो भी रखना पड़ेगा जो कि दिन रात उस पर नजर रखे। पापा लाइए, मुझे दे दीजिए। आप मार्केट क्यों जाएंगे? पापा मम्मी की बातों का बुरा मत मानिए, आप तो मम्मी का स्वभाव जानते हैं ना। पापा मुझे दे दीजिए, आपको मार्केट जाने की आदत नहीं है। बेटा, अब आदत डालनी पड़ेगी। बेटा, आज तुम यहाँ हो, कल ससुराल चली जाओगी तो? मुझे तो इसी घर में रहना है तुम्हारी मम्मी के साथ, और उसकी लिस्ट तो कभी कम होगी नहीं। अब ठीक है, आदत डालूंगा खरीदारी की। जाओ बेटा, तुम जाओ तुम अंदर जाओ।